आंसर क्या कहता है देखिए, एक मिनट। कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है। तो मतलब जैसे नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, गलत। वर्षा की अधिकता, जब भी वर्षा अधिक आएगा तो ऑटोमेटिक बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहता है, तो एक ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। भूकंप के जो संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार होनी चाहिए, गलत। त्रिभुजाकार होनी चाहिए, गलत। चौकोर होना चाहिए, गलत। ये होना चाहिए आयताकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। ये सब जो है ना आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, इससे जो है ना 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आता है सोशल साइंस में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना। बताइए क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बताइए। जैसे कह देगा सुनामी का प्रमुख कारण क्या होगा, जब भी सुनामी आएगा, जब ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये भी आए क्वेश्चन है। जब भी सुनामी आएगा तो समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, इसी में सुनामी आता है। भूकंप में ही, समुद्र में जो भूकंप का आना ही समुद्री का एक सबसे अच्छा कारक होता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब ये नीचे देखिए क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र कहा जाता है, गलत। अधिकेंद्र कहा जाता है, ये सही है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। बाढ़ में या बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसको हानि होती है। जब बाढ़ कहीं आता है तो हानि किसका होती है, फसल का तो हानि होबे करता है, सही बात है। क्या अगर कहीं बाढ़ आएगा तो पशु नहीं, पशु कितना चीज़ में दह जाता है, तो पशु भी होगा, भवन का भी क्षति होगा, तो क्या होगा, इसमें से सभी हो जाएगा, इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। फसल का भी होता है, पशु का भी होता है, भवन का भी होता है, और बहुत सारी चीज़ होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है फसल, पशु, भवन, सभी। कृषि सुखाड़ होता है, क्या होता है कृषि सुखाड़, जहाँ सूख जाता है, जहाँ पानी नहीं आता है, जहाँ जल का अभाव होता है। अगर यही कह देगा कृषि सुखाड़ क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जल के अभाव में। कृषि में अच्छी फसल नहीं होता है, अच्छी फसल नहीं उगना, मतलब जड़ जाना जिसको कहता है, वो भी होता है जल के अभाव के कारण है। मिट्टी के नमी के अभाव में तो कृषि ऑटोमेटिक अच्छा होगा, अच्छा होगा। मिट्टी के क्षय के कारण भी अच्छा होगा, अच्छा होगा। मिट्टी के लवणता के कारण, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, जो मानव द्वारा आपदा आता है, जो मानव खुद करता है। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे जो है ना समूह से होता है, सांप्रदायिक दंगे जब कोई तुम्हारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तब ये होता है।
आतंकवाद, आतंकवाद के जो मानव जनित आपदा है, आतंकवाद ही होगा आंसर, जो मानव खुद करता है आतंकवादी, इसका आंसर बी नंबर होगा। ये सब VVI क्वेश्चन है 10वां के लिए। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा क्या होता है? जैसे हो गया कोयला, कोयला प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। पेट्रोलियम, ये सब जो है ना प्राकृतिक आपदा, मतलब अगर कह देगा प्राकृतिक इसमें कौन है तो भूकंप हो जाएगा, आपदा हो जाएगा भूकंप, आपदा हो गया, ये प्राकृतिक चट्टान हो गया। तो इसमें कहता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या सुनामी प्राकृतिक आपदा है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है? भूकंप प्राकृतिक आपदा है? ये जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर क्या कहता है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये, आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ देखिए कहता है भूकंप निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक, कौन सा प्राकृतिक आपदा? हम बोले कि भूकंप निम्न से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप आएगा तो क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तुम बताओ। अब इस यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इस तुम बताओ, ये आंसर तुम बताओ। पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं, बताओ तेजी से बताया। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार, सबसे ज़्यादा बाढ़ यहीं आता है उत्तरी बिहार में। कहाँ आता है सबसे ज़्यादा बाढ़? उत्तरी बिहार में। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। वही यहाँ पूछता उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो महानदी को, महानदी को। हीराकुंड बांध कहाँ है? कुंड बांध महानदी पर ही है। सबसे बड़ा बांध कौन है? सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध ही है। ये सब जो है ना 10th में पूछा हुआ है, ये सब VVI पॉइंट है जितना अभी लिखा रहे हैं। कह देगा उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? महानदी को। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। ये सब क्वेश्चन जो है ना अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब बता दिए। कहते बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है बताइए। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय आपदा है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। मानवीय आपदा हो गया जना आतंकवाद, ये सब मानवीय आपदा हो गया है। अब कहते हैं सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी प्राकृतिक आपदा हम अभी आपको बताए थे, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है। ये सब क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, ये सब अच्छा से देख लीजिएगा। बाढ़ पूछवे करेगा, सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा, कैसन कैसन क्वेश्चन अभी तक में आ गया है। एक चीज बताइए, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अभी क्वेश्चन 3-4 बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आती है? नहीं, अचानक कभी भी सूखा नहीं हो सकता है, अचानक नहीं हो सकता है।
पूर्व सूचना के अनुसार क्या कहीं सूखा आएगा तो सूचना देगा कि आज यहाँ सूखा होगा, कभी नहीं। धीरे धीरे आता है। जब भी सूखा होगा कहीं देखिएगा मिट्टी सूखा होता है, धीरे धीरे, एकाएक नहीं सूख जाता है, धीरे धीरे सूखता है। आप कहते हैं सुनामी किस स्थान पर आती है। अब सुनामी किस स्थान पर आएगा, सुनामी कहाँ आएगा, सुनामी क्या वो जो पानी आता है क्या स्थल पर आता है, नहीं, समुद्र में ही सुनामी आता है, समुद्र में सुनामी आता है। सुनामी एकाएक आता है फिर जाता, आता जाता, आता जाता, आता जाता है, उसी को कहता है सुनामी। सुनामी कहाँ आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यही आंसर होगा। सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र पर आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार करना चाहिए। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता करना चाहिए। अस्पताल पहुंचाना चाहिए, द्वितीय हो गया। गर्म पानी डालना चाहिए, ये तो और मर जाएगा। ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी बस एक बार दो बार नहीं डाला जाता। जब अगर कहीं आपका हाथ जलता है उसमें जो उष्मा रहता है, गुप्त उष्मा, अगर कुछ देर कम से कम 10 मिनट पानी में डालने पर जो है ना उसका अंदर का उष्मा जो है ना, गुप्त उष्मा, वो बाहर निकल जाता है। उससे जो है ना बहुत राहत होता है। क्या होता है, बहुत राहत होता है। इसीलिए जहाँ जल जाता है वहाँ ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या हो जाता है। क्या कहता है, बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है। टावरों की ऊंचाई में कमी, ऐसा कहीं हो सकता है। संचार टावर की दूरी से कोई मतलब नहीं है। टेबुल का टूटना, यही बाधिक होता है, टेबुल का टूटना। क्या है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधिक होने का मुख्य। अभी मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका अगर टेबुल टूट जाएगा जहाँ आप बैठते हैं, क्या वहाँ अच्छा से पढ़ाई हो पाएगा। नीचे में जिसको आदत बन गया नहीं होगा, इसीलिए बाधिता यही हुआ। क्या, 1 नंबर। आप कहते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, बोलो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, सार्वजनिक टेलीविजन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीविजन है। सूखे के लिए जिम्मेदार का कारण क्या है। जना खेत सूखा हुआ है, सूखे के लिए जिम्मेदार का कारण क्या हो सकता है। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन कम से कम अभी तक में तो 5-6 बार भी रिपीट हो चुका है। मतलब इसी तरीक़ा से सूखा किसके कारण से होता है। क्या बाढ़ के कारण से सूखा होता है। बाढ़ के कारण से तो नष्ट हो जाएगा फसल। हो ज्वालामुखी क्रिया के कारण बात हो तो जल जाएगा। भूकंप के कारण नष्ट हो जाएगा। वर्षा की कमी के कारण सूखे के लिए जिम्मेदार कारण होता है वर्षा। अगर कहीं सूखा हुआ वर्षा होता है तो वो ज़मीन नमी हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाता है, नमी हो जाता है। इसीलिए एक आंसर होगा। अब कहता है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो आप कहाँ जाना चाहिए। गांव के बाहर जाना चाहिए, नहीं, गांव के बाहर तो वहाँ भी तो बाढ़ आ जाएगा। जहाँ हो उसी स्थान पर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। खेतों में नहीं, कहाँ चाहिए, भूमि क्या, ऊंची भूमि वाले स्थान पर ये हो जाएगा। जब बाढ़ आएगा तो ऊंचे जगह पर जाना चाहिए, ऊंचे जगह पर जाना चाहिए। यह स्थान है, इसके ऊंचे जगह पर हमको जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका बताएं। आप जना सूखा है उसको बचाना कैसे है, जना क्या करेंगे, नदियों को आपस में जोड़ देंगे। ऐसा हो सकता है, नदियों को आपस में जोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है। नदियों को आपस में जोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। वर्षा
का जल संग्रह करना, वर्षा जल संग्रह करना, हाँ ये सही हो सकता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना नहीं, तब तो गलत, ई भी नहीं होगा, मतलब बी आंसर होगा। देखिए अब आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए, कल इससे पूरा अच्छा से, मगर ई चैप्टर में आपका सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएगा, मेन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे तो ज़रूर आपको 2 या 3 नंबर फिक्स है, जितना आप बता दिए 21 में।